हाँ जी, सभी को राम सलाम सत श्री अकाल जी। तो भाई आपका आशु भारद्वाज वीजा लंगर में स्वागत है। भाई वीडियो पूरी देखा करो, वीडियो देखते नहीं हो आप लोग, सिर्फ एक थंबनेल सी पढ़ते हो कि 10,000 में वीजा, 6300 में वीजा, 15,000 में वीजा और पटा करके फोन घुमा दिया है। ऐसा नहीं है। फोन घुमाने के बाद आप लोगों का रिएक्शन पता क्या होता है? सर पेपर कौन से लगेंगे? अरे यार कम से कम वीडियो देखो। हर वीडियो में अगर यूके की वीडियो है तो यूके के पेपर बताए हैं, यूएसए की वीडियो तो यूएसए के पेपर बताए हैं, जर्मन की वीडियो तो जर्मन के पेपर बताए हैं। पर वीडियो पूरी देखो तब पता चलेगा। ये हमारे भाई साहब है मिस्टर तरुणदीप सिंह। तरुणदीप सिंह, तो सर एक बात बताइए, आपकी एज कितनी है? सर मेरी 25 है। मैरिड हो अनमैरिड हो? अनमैरिड हो। पहली बात है कि एज यंग है और दूसरी बात है कि अनमैरिड है। तीसरी, आपने कहीं विदेश की यात्रा की है? नो सर। कहीं ट्रैवल नहीं किया है? ये मैं 3 चीजें इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत लोगों के दिमाग में एक कीड़ा घुसा हुआ है कि सिंगल बंदे को वीजा नहीं मिलता है, मैरिड होना चाहिए, भाई फैमिली टाइज नहीं है। दूसरी बात है कि यंग बच्चे को वीजा नहीं मिलता है कि यंग है, कहीं वापस नहीं आएगा। और तीसरी बात है कि एज छोटी है इसकी, लेकिन वीजा रिफ्यूज हो जाता है, उसके बाद वीजा नहीं आता है, तो आप लोग क्या है, गाली गलोच उल्टा सीधा ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है। ये हमारे तरुणदीप सिंह है जो कि वीजा लगाया था। कब आपने, ये वीजा जो है यूके का है, कब आपने अप्लाई किया था? सर अगस्त में किया था। अगस्त में किया था। रिफ्यूजल कब आई थी? सर एक ना उस 15 दिन के बाद रिफ्यूजल आई। उसके बाद फिर हमने एक ना फाइल डाली उसकी ना यूके की। ओके। उसके बाद फिर एक ना रिफ्यूजल आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा, अगस्त में हमारे यानी भारद्वाज के कर कमलों के द्वारा फाइल डाली, रिफ्यूजल हो गई। ये जो कहते हैं ना रिफ्यूजल नहीं बताते हैं, वही सामने आया करो, मैं वो भी दिखाऊंगा। बिकॉज दिस इज नॉट माई बिजनेस, जस्ट माई होप भी कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। मेरा बिजनेस नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा कौन सा कुतुब मीनार का झंडा जो नीचे गिर जाएगा, लॉस होगा, नहीं। बट हाँ, अगस्त में फाइल डाली, रिफ्यूजल हुई 15 दिन के बाद। सितंबर में फिर फाइल डाली, फिर रिफ्यूज हो गई। हमने रीजन देखे, फिर उसको चैलेंज किया, यूके एम्बेसी को चैलेंज किया, जिसको बोलते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल, जो आपका राइट एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू में आप डाल सकते हैं। वो डाला तो आज जो है जाके फरवरी यानी जनवरी की 1 फरवरी यानी जनवरी के लास्ट में इनका वीजा जो है अप्रूव हो के आया है। ये वीजा जो है आफ्टर कंसिडरिंग, जो आपकी फाइल कंसीडर की है, रिफ्यूजल डिसीजन को देखते हो, आई कैन कंफर्म वी हैव नो इशूड यू 6 मंथ विजिट वीजा। वी आर अपोलोजाइज, यूके एम्बेसी ने कहा है, होम ऑफिस ने, कि हम अपोलोजाइज करते हैं और आपकी फाइल को रिकंसीडर किया गया है और आपको 6 मंथ का वीजा जो है इशूड किया जाता है। सो सबसे पहली बात है, जो लोग आप बोलते हैं ना कि वीजा रिफ्यूज हो जाता है, यार ये वीजा नहीं लगा मेरा, तो नुकसान की बात नहीं होता। ये लड़का बड़े ही नॉर्मल घर का है, बड़े नॉर्मल घर का है। इनकी अप्रोच किसी ने की है कि सर इस लड़के को ज्यादा तंग मत करना, लड़का बड़े गरीब घर का है, इसका सपना का साकार हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तरुण जी आप बताइए, आपका किसी भी तरह का कोई लाखों रुपया लगाओ? नो सर। आपका किसी तरह प्री एक्शन प्रोटोकॉल डालने का हमने कोई पैसा लिया हो? नो सर। इसकी सलाह देने का कोई पैसा लिया हो? बिल्कुल नो। क्योंकि बहुत से, ये मैंने अभी देखी है रील कुछ एजेंटों की, मैं हर किसी का नाम नहीं लूंगा। अरे कॉपी तो तुम लोग मुझे ही कर रहे हो, जो थंबनेल पे लिख रहे हो ना, वो भी मेरा ही लिखा हुआ उठा रहे हो आज। यूके से तो सारा हुआ है, लेकिन कनाडा से भी रिफ्यूज है एक बार। अच्छा, हाँ जी। उससे भी रिफ्यूज है? हाँ जी सर। भाई कितनी रिफ्यूजल? आई डोंट नो, मैंने ये पूछा ही नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि सिंगल लड़के का वीजा है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल डालने का 12-12, 15-15, 20-20 हजार रुपया लेते हैं। अगर किसी को ऑफलोड किया जाता है दिल्ली में, तो उसको भी बोलते हैं भाई तू मेरे पास आ, हम तेरा वीजा करवाएंगे सेट और इतना पैसा लेंगे। लिखने के लिए ऊपर लिख रहे हैं कि हम इतने पैसे में वीजा लगवाएंगे, इतना पैसा लेंगे। जब जाता है तो उससे 2.5 लाख 3 लाख की डिमांड की जाती है। अभी मैं किसको बोल रहा हूँ वो बंदा समझ जाएगा। अगर दोबारा से मेरे उसमें वीडियो डाला ना प्री एक्शन प्रोटोकॉल के चलते, तो भैया मुझसे बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो आगे आएंगी। ये मैंने उस बंदे को सिर्फ एक नमूना दिखाया है कि वीडियो हमारे पास बहुत आते हैं। हम ये छोड़ कनाडा का वीजा भी चैलेंज करके लिए हुआ है, हमने शेनिंगन का वीजा भी विद इन हफ्ते 1 वीक के अंदर चैलेंज करके लिए हुआ है। जिस वीजे पे कांटा लगा था वही हफ्ते के बाद हमने दोबारा से स्टिकर करवाया हुआ है। सो ये चीज जो है, मैं जस्ट एक आपको बता रहा हूं कि कमेंट करने से या टोंट करने से अच्छा है कुछ सीखो और अपने बिजनेस को ग्रो करो। कंट्रोवर्सी में मत आना मेरे पास, क्योंकि इमिग्रेशन में अगर आप समुद्र हो तो समुद्र की बेल मछली मैं भी हूं, बस इतना ध्यान रखना। तो ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो बहुत लोग बोलते हैं ना, बहुत नहीं 2-4 गिने चुने जो बोलते हैं हमने ये करके दिखाया, तो उसके मुंह पे ये तमाचा ले लेना कि हमने करके तो बहुत दिखाए हुए, लेकिन वीडियो आज डाल रहा हूं। और प्री एक्शन प्रोटोकॉल के वीडियो जो है 2022 में या 21 में भी देख लेना, मैंने ऑलरेडी डाल के
रखी हुई है लोगों के लिए, तो ऐसे मत करो। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो मेरी डली हुई है जिनको आप देख सकते हो। लास्ट में सिर्फ एक चीज बोलूंगा, इस बिजनेस में कंट्रोवर्सी अच्छी नहीं लगती है। इस बिजनेस में सीखो और आगे बढ़ो। कंट्रोवर्सी करोगे तो आज भी आपकी विंडो क्लोज है और कल भी आपकी विंडो क्लोज है, बिकॉज दिस इज योर बिजनेस नॉट मी। मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस जो है वो है। सो एनीवे, आप खुश हो? जी सर बिल्कुल। कितने डब्बे लाए थे? सर 4 लाए थे, अभी एक और लेके आए। एक और लेके? ये हमारी परंपरा है, 5 डब्बों के बिना मत आना। जिसका वीजा आएगा और जिसका वीजा ना आए वो रिफ्यूजल के साथ भी आए और हमें दिखाएं हम साथ में खड़े हैं। 2 बार रिफ्यूज थे विद इन मंथ में या 2 मंथ में, उसके बाद चैलेंज करके ये वीजा लिया है। डॉक्यूमेंट क्या लगे थे? क्या सैलरी कितनी थी आपकी? सर 30,000 रुपये। 30,000? क्या बात है, देख लो 30,000 सैलरी थी। उसके बाद बैंक में बैलेंस कितना था? सर 6 लाख था पहले, अभी के ना सैलरी डाल के ना 8 लाख के करीब हो गया। अब ये मत बोल देना कि 6 लाख 8 लाख रुपया इसका अपना था। इसे बच्चे ने बेचारे ने इंटरेस्ट पे लेके रखा हुआ है, इसका अपना नहीं है। ये बड़ी नॉर्मल फैमिली से, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगा हो? नो सर। इसके अलावा कोई आपकी गोल्ड वैल्यूएशन, कोई गाड़ी की आरसी, कोई सीए रिपोर्ट? नो सर नो। कोई एफडी? बिल्कुल नहीं सर। कोई क्या कहते हैं उसको, रजिस्ट्री की कॉपियां, कोई ट्रांसलेट, कोई एफिडेविट, किसी भी तरह का कोई पेपर? नो सर कोई पेपर। यानी आप लोग किसी बेवकूफ के पास जाते हैं ना, तो वो आपके कम से कम 15,000 तो पेपरों पे लगवा देता है। ये ट्रांसलेट करो, ये सीए रिपोर्ट बनाओ, ये वैल्यूएशन। भाई तेरी तो नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, तेरा तो पैसा ही ज्यादा लगेगा, तेरे नाम पे प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। तो ये जो डर है ना, इसको अपने दिमाग से निकालो, क्योंकि किसी वीजा में ये चीजें नहीं लगती हैं, जो मेरा अनुमान है। बाकी आप लोगों की अपनी शिक्षा है, आप अपनी शिक्षा के आधार पे चलिए, अगर आपको जो सही लगता है। बाकी एनीवे, थैंक यू सो मच। ये वीजा जो है वो 105 आई थिंक पाउंड थी जिस टाइम ये वीजा था। अब तो चलो 115 पाउंड हो चुकी है फीस। उस जिस टाइम ये लगा है वो 13 या 14,000 का वीजा था, अब शायद 15 हो चुका है। डेट्स ऑल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।